Hi friends, this is Narendra Ahuja from Yognadi Astrology. I have been working as astrologer since 5 years. Today's topic is change in job, change in business, and love affair, change in love affairs, something disturbance in love affairs, something mind disturbed, and situations for change in relationship as well. So let's get started with this horoscope. दशा जो है इसमें मरकरी की दशा है। अगर हम जॉब में बात करें तो ये जॉब जो है 5-9 होने के कारण काफ़ी जॉब इसको चेंज करनी पड़ेगी एक जॉब से दूसरी जॉब, क्योंकि दशा में है तो दशा जो है काफ़ी जॉब चेंज करवाए। अगर भुक्ति या अंतरा में होता तो ये उस डिपार्टमेंट में या थोड़ा बहुत चेंज है, यानी कि यहाँ पे चेंज है, कोई इसमें 11 नहीं है या 10-11 होता तो सॉलिड होता है, यानी कि ये वीक दशा है। ठीक है, तो ये पर्सन जॉब चेंज करता रहेगा। ठीक है, मरकरी राहु है 2-5-12, ये 5-12 जो है फिर क्रिएटिविटी जॉब है, जॉब क्रिएटिविटी, हेयर ड्रेसर है, ब्यूटिशियन है, या एक्टिंग के लिए तो नहीं कह सकते 5-12 तो है। ठीक है, तो ये जॉब जो है क्रिएटिविटी की जॉब होगी, कोई फील्ड है क्रिएटिविटी का फील्ड होगा। ठीक है, 5-12 यहाँ पे है। 4 है हिडन, बैक एंड, अगर वो फ्रंट पे नहीं वर्क करेगा बैक पे करेगा, 4 है हिडन। ठीक है, एक तो होता है अभी कस्टमर को डील करना डायरेक्टली डील नहीं करेगा पर्सन। 4 है जो हिडन, यानी कि बैक साइड पे, बैक सीट में ये उस जॉब को ऑपरेट करेगा। ठीक है, और मून जो है 3-8-2-5 यानी कि 5-8-12 होने से ये क्रिएटिविटी में ज़्यादा एक्टिव होगा, क्रिएटिव फील्ड में 5-8-12 है। ठीक है, यहाँ पे भी मरकरी में भी 5 है। ठीक है, तो जॉब चेंज इसकी होती रहेगी, क्योंकि सैटर्न में भी 5-9 है। ठीक है, 5-9 यहाँ पे भी 5-9 है। ठीक है, तो ये जॉब जो है कम्युनिकेशन के रिलेटेड है। 3-11 है, यानी कि ये पर्सन कम्युनिकेशन में गुड होगा। ठीक है, इसकी कम्युनिकेशन गुड है। ठीक है, क्योंकि ये दशा भुक्ति अंतरा इसकी है, क्रिएटिव फील्ड की है, डिज़ाइनर वगैरह हो गया। ठीक है, पर्सन डिज़ाइन का, जैसे एक वेब डेवलपिंग का पर्सन हो सकता है, आईटी के रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि 3, 6, 10, 11 है। ठीक है, तो 5-12 जो है यहाँ पे डिज़ाइनिंग, ठीक है, या फोटोशॉप में डिज़ाइन हो गया, क्रिएटिविटी, कुछ भी क्रिएटिविटी का रिलेटेड ये वर्क पर्सन कर सकता है। ठीक है, अगर वो हेयर ड्रेसर या उसमें लाइन में जाना चाहे, उसमें ये कम्युनिकेशन का वर्क करेगा। 3, 6, 10, 11 उसका कम्युनिकेशन गुड होगा। ठीक है, अगर आईटी फील्ड में है तो डिज़ाइनिंग का होगा, क्रिएटिव फील्ड डिज़ाइनिंग प्लस वेब डेवलपिंग, आईटी के रिलेटेड ये पर्सन होगा। ठीक है, अब इसको बिजनेस में देखते हैं। ठीक है, बिजनेस के रिलेटेड, ठीक है, बिजनेस में ये गुड नहीं है। ठीक है, इसको जॉब ही सूटेबल करेगी, क्योंकि दशा में ही इसके 2-7 है, 5-9 है, तो बिजनेस में इसका मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि दशा जो है वो बिजनेस के लिए गुड नहीं है। ठीक है, और राहु जो है भुक्ति में है। ठीक है, यहाँ पे भी 10-11 नहीं है। दशा बिजनेस के लिए 6-10-11 चाहिए, 2-6-10-11, 2-7-2-6-7-10-11 चाहिए। दशा में जो है इसके 10-11 नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जब वैसे तो ये बिजनेस कर सकता है जब भी ऐसे सन है, ये गुड है, बिजनेस के लिए सन गुड है, 3-6-10-11 है। ठीक है, गुड फॉर बिजनेस। आईटी का बिजनेस कर सकता है अपना, एक आईटी कंपनी को हो सकता है। बट मेन कितने प्लैनेट इसके है? 1, 2, ठीक है, 3 प्लैनेट में, और 4
4 प्लैनेट में है इसके, ठीक है। तो 5, 8, 12 इसको लॉस भी होंगे क्योंकि 5, 12 भी हैं, ठीक है। यहाँ मून में 5, 8, 12 भी हैं, ठीक है। जब भी 5, 8, 12 जब आते हैं तो वो लॉसेस को देते हैं बिजनेस में, ठीक है। सो ये गुड बिजनेस तो वैसे कर लेगा ये जब भी दशा आएगी सन में, ठीक है। पर जब भी ये मरकरी की भुक्ति आएगी या राहु की भुक्ति आएगी, ठीक है, जब मून की आएगी, ठीक है, तो इसका जो बिज़नेस है वो लॉस देगा उस बिज़नेस में, क्योंकि जुपिटर में भी 2, 5 कलर, ठीक है। 3, 6, 10, 11 में भी जो थोड़ा बहुत तो ये एफर्ट्स कर लेगा, ठीक है, क्योंकि 6, 10, 11 किसी भी कंपटीशन के लिए है, ठीक है, तो ये कर लेगा। पर मैक्सिमम प्लान जो है इसके नेगेटिव होने के कारण ये बिज़नेस के लिए गुड नहीं है, ठीक है। ये जॉब के लिए गुड है। जॉब अगर ये पर्सन जॉब करेगा तो बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2, 5, 12 है, हमेशा 2, 5, 12 है, ठीक है। यहाँ पे भी ये गुड नहीं है, बस ये एक ओके टाइप प्लैनेट है, यानी कि जो लॉसेज है कवर कर लेगा, ठीक है। यहाँ सन के अलावा कोई भी प्लैनेट गुड नहीं है, क्योंकि यहाँ 2, 5, 12 जो है यहाँ पर भी है, ठीक है, और केतु गुड है। सन और केतु गुड है, बाकी तो वीक है फॉर बिजनेस। हाँ, जॉब के लिए इसको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, तो जॉब इट्स बेटर फॉर दिस पर्सन। अब लव फेयर के लिए देखते हैं। लव फेयर मरकरी राहु मून के लिए लव फेयर इसका फायदा नहीं होने से कहीं भी मन वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी लव फेयर में, ठीक है। 5, 7, 2 तो है, 5 फॉर लव, 7, 2 फॉर गुड फॉर रिलेशनशिप, 9 भी है गुड। रिलेशनशिप तो रहेगा पर चेंज होता रहेगा, कोई भी जो सिचुएशन है इसकी वो स्टेबल नहीं रहेगी, ठीक है। इसको कहीं भी जैसे जॉब मैंने बोला कि जॉब में ट्रांसफ़र होगी, जॉब इसको ट्रांसफ़र करवाएगी तो इसको ट्रैवल करना पड़ सकता है या किसी और जॉब की वजह से इसकी मूवमेंट रहेगी, तो लव फेयर जो है इसका स्टेबल नहीं हो सकता, ठीक है। जो मरकरी है तो मल्टीपल, ठीक है, या यंगर गर्ल, ठीक है। राहु है 2, 5 कलर, राहु जो है सडन लव फेयर देगा, ठीक है। राहु जो सिचुएशन देगा वो एक सिचुएशन होगी भी राहु इसका गुड है, राहु लव फेयर, सडन लव फेयर या मैलिफिक प्लानेट होने से इसका जो लव फेयर है वो सोसाइटी इसको जो है अच्छे वे से नहीं देखती, अच्छी नज़रों से या एक्सेप्ट नहीं करती, जितना एक लीगल आपक एक अच्छी नज़र से देखना होता है वो नहीं। राहु के शनि जब भी आते हैं कुछ ना कुछ उस पर्सन की लाइफ में वो मैलिफिक होने से अपना जो इफेक्ट है उस पर डालते हैं, ठीक है। चाहे राहु वो पर्सन वो एक आउट ऑफ कास्ट क्रीड कल्चर तो होता ही होता है, ठीक है। एक सिचुएशन भी बन जाती है, ठीक है, जो दूसरों को आकवर्ड लगती है, ठीक है। मरकरी राहु मून जो है लव फेयर देता है, 5, 8, 12 भी दे रहा है। 5, 8, 12 क्या है, इसमें क्या है, स्कैंडलस लव फेयर, यानी कि जो लव फेयर है वो लोगों की नज़रों में आएगा। इसका जो लव फेयर है अगर यहाँ पे 2 है, अगर अंतरे में है तो इसका जो है इफेक्ट कम होगा। अगर ये भुक्ति में आता तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होता, ज़्यादा लोगों को इसका पता लगता। यानी कि 5, 8, 12 तो इस प्लैनेट में है पर यहाँ पे मैच नहीं हो रही, ठीक है। 5, 8, 12 ब्रेक में है, अगर इकट्ठे होते तो इसका इफेक्ट और भी ज़्यादा होता है। लोग इसकी बातें करते या इसको अच्छा लव फेयर को अच्छा नहीं मानते, ठीक है। राहु है तो ये ओपननेस, यानी कि सोसाइटी के जो नियम है रूल्स है जो उनको नहीं मानता, ठीक है। मरकरी है मल्टीपल है, ठीक है। तो 3 अब ये वीनस है वीक है फॉर लव फेयर, सन भी वीक है, 6, 10 होने से ये वीक है,
ये सन भी वीक है। अब देखोगे सन प्लस राहु है, इसमें क्या है, सन के साथ राहु है, जो इसका जो सन है बॉस टाइप होगा वो राहु है, उसके साथ राहु होने से जो एक मैलिफिक प्लैनेट सन के साथ है तो उसको डर बना रहेगा अपने बॉस से, अपने जो फादर है, फादर इन लॉ या फादर है, फादरली फिगर है राहु होने से। इसका जो है ना इफेक्ट सन और राहु इकट्ठे होने से इसका इफेक्ट जो है डर बना रहेगा, क्योंकि एक तो सन है और उसके साथ राहु है। सन इगोइस्टिक प्लैनेट है, यानी कि फादरली फिगर है, और राहु इसको क्या कर रहा है, पावर दे रहा है। राहु शनि केतु जब भी आते हैं उस प्लैनेट को एक ओपननेस, एक बोल्डनेस दे देते हैं, जो एक सिचुएशन बना देते हैं, डर वाली फीलिंग, ठीक है। उसका इफेक्ट जो है लव फेयर पे, जॉब पे, बिजनेस पे पड़ेगा, ठीक है। राहु इतना बैड नहीं है, अगर राहु बैड होता तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि 5-8-12 नहीं है, 6-12 नहीं है, ठीक है। पर ओपननेस तो होगी। डर राहु जब भी आता है, राहु केतु शनि जब भी आते हैं, एक डर वाली फीलिंग साथ में रहती है, एक मान सम्मान में कमी होती है, ठीक है, वो तो रही। अगर बैड है तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो कम होती है, ठीक है। अब क्या है, इसमें वीनस जुपिटर कंजंक्शन है, वीनस भी है, जुपिटर भी है, मून भी है, ठीक है। अब वीनस जो है वीक है, 1-6-10 है, ठीक है, जो 2-5-12 भी है, ठीक है। एक वीनस के साथ क्या है, डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। इसका जो है वीनस जब भी दशा भुक्ति यंत्रा में आएगा, एक वीनस जो रिलेशनशिप रहेगा वो डिस्टेंस रिलेशनशिप कह सकते हैं हम, ठीक है। और जब भी 2-2 है, जब 2 आएंगे तो इसमें फैमिली वाली फीलिंग आएगी। 2 जब भी आएगा तो इसमें यहाँ देखो सैटर्न मार्स यहाँ सेकंड हाउस में है, ठीक है, ठीक है। सैटर्न जो है 5-9 चेंज करवा रहा है, लव फेयर लाइफ फेयर तो दे रहा है, पर थोड़ा बहुत उसमें चेंज है, थोड़ा बहुत उसमें एक मूवमेंट होगी। सैटर्न जब भी सैटर्न, वैसे तो सभी प्लैनेट इकट्ठे ही काम करते हैं, 9 के 9 प्लैनेट्स वर्क करते हैं, ठीक है। किसी भी पर्सन के पर 9 प्लैनेट्स इकट्ठे ही वर्क करते हैं, दे वर्क टुगेदर। बट जब दशा भुक्ति यंत्र उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या है, अब जुपिटर क्या है, जुपिटर 1-3-2-5-12, जुपिटर क्या दे रहा है, इसको लव फेयर दे रहा है, 2-5-12 हिडन लव फेयर दे रहा है, ठीक है। जुपिटर के साथ भी है, ठीक है। पर ये जो लव फेयर है, अगर हम दशा भुक्ति अंतरा की बात करें तो जुपिटर किसके साथ है, वीनस के साथ है। वीनस क्या है, 1-6-10 है। इसका वीनस का इफेक्ट जो है जुपिटर पे पड़ेगा, ठीक है, और मून का भी पड़ेगा इस पे, ठीक है, जुपिटर पे, ठीक है। जो जुपिटर का वीनस पर भी पड़ेगा, मून पे भी, यानी कि कंजंक्शन का तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो सिचुएशन क्या होगी, ये इसमें लव फेयर तो दे रहा है, पर डिस्टेंस लव फेयर 1-6-10 है, उसमें जो है एक डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो सन है, जो राहु है, इस पे जो है आस्पेक्ट कर रहा है, फर्स्ट हाउस पे भी कर रहा है, ठीक है, 11th हाउस पे भी कर रहा है और 9th हाउस पे भी कर रहा है, ठीक है। जो राहु और सन की कंजंक्शन है, ठीक है, इसका इफेक्ट इस पे वीनस पे भी पड़ेगा, जुपिटर पे भी, मून पे भी, ठीक है। पर ये गुड है तो इसका जो बैडनेस है वो कम होगी, ठीक है, इफेक्ट तो रहेगा, ठीक है। सैटर्न मार्स इकट्ठे हैं, मार्स क्या है, लव फेयर दे रहा है, ठीक है। 6-10-11 3-6-10-11 3-6-10-11 है इसमें मार्स में, नीचे है 6-10 वीक भी है मार्स,
और लव फेयर भी दे रहा है, ठीक है। अब क्या है, अभी इसमें भी अब ये सिचुएशन है, अभी 610 भी 1610 भी है, 610 भी आ रहा है। हम जो एक हॉरिजेंटल हम देखें, हॉरिजेंटल जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, मेन इसके दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 2 6 10 11 2 4 5 12, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है 2 4 5 12 ये लव फेयर दे रहा है। मैक्सिमम प्लांट में देख लो 2 5। अब ये 3 6 10 11 है, ये जो है इसमें एक वीक प्लांट कह सकते हैं भी, उसमें गैप या उसमें एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ सकता है। तो 50-50 इसका जो माइंड है ना, मरकरी या 5-9 होने से इसका माइंड जो है एक जगह पे स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। मरकरी इसको, अब इसकी सिचुएशन क्या होगी भाई, इस रिलेशनशिप में जाऊं या दूसरे में जाऊं, ऐसा ही इसका माइंड रहेगा, ठीक है। जो मून है उसमें थोड़ा बहुत जो है प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। 3 होने से जो है इसकी लोग बातें करेंगे या इसका जो ओपननेस होगा थोड़ा बहुत, अंतर आया तो कम होगा। दशा भुक्ति अंतरा में भुक्ति में आता तो ज़्यादा होता है, ठीक है। और केतु है 3 6 10 11 है, केतु इज वीक फॉर लव। केतु यहाँ पे सन राहु को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सिचुएशन इसकी इसमें क्या रहेगी, जो लव फेयर होगा उसमें काफ़ी कुछ माइंड की डिस्टर्बेंस होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी। बिजनेस में ये वीक है होने से, मैक्सिमम प्लांट वीक है, और जॉब में ये चेंज करता रहेगा पर्सन। I hope you understand this horoscope. If you have any queries, you can write me email, WhatsApp, Instagram. You can subscribe my channel, comment and like this video. Have a great day. Bye for now.